नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू स्वरूप आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म विशेषज्ञ आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज इस काल के सबसे प्रमुख विषय कोविड-19 के बारे में बात करने के लिए। लेकिन मैं आज आपके सामने चर्चा नहीं करूंगी इसकी स्टेजेस के बारे में, यानी अवस्थाओं के या लक्षणों के बारे में, क्योंकि अवस्थाओं या लक्षणों के बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना सोशल मीडिया के ज़रिए आप सभी या उससे कहीं ज़्यादा आपके पास भी जानकारी होगी। लेकिन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं आज आपके सामने चर्चा करने जा रही हूँ कि इस आयुर्वेद के जरिए, आयुर्वेद को अपना कर अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप इससे अपना बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। हमें करना, जैसा कि हम सभी संभावना कर रहे हैं कि 17 मई 2020 के बाद हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाएगा और हम सभी अपने अपने कार्यों में वापस से जाने लगेंगे। हमें अपनी दिनचर्या शुरू कर देंगे। जब ये दिनचर्या शुरू हो जाएगी तो हमें कहीं ना कहीं डर रहेगा कि कहीं कोविड-19 का हमें सामना न करना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए ज़रूरी है कि हम आयुर्वेद के जरिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, ताकि अगर किसी स्थिति में हमें इसका सामना करना भी पड़ता है तो इसके लक्षण जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के आगे हम पर हावी ना होने पाए और हम इस पर अपनी जीत हासिल कर सके। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं जिनको अपना कर हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि सुबह उठकर खाली पेट एक गिलास लेना है, एक गिलास पानी लेना है। उस पानी में के साथ में एक आपको चुटकी जायफल का पाउडर डालना है। जायफल का पाउडर डाल के आपको उबालना है। उबालने के बाद में उसे छान कर ये गर्म पानी एक चम्मच शहद डाल, आधा चम्मच या एक चम्मच शहद डालकर आपको सुबह खाली पेट लेना है। इसके बाद आपको जो है 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। प्राणायाम में भी आपको जो है वो 5-10 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम और 5 से 10 मिनट के लिए आप जो है वो कपालभाति अवश्य करें। इसके बाद आपको जो करना है, एक आयुष मंत्रालय ने भी जो है वो रोग प्रतिरोधक वर्धक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा बताया है और हमने जो है हम कुछ उसी प्रकार का काढ़ा तैयार किया है। उसमें हमने उन चीज़ों के अलावा और भी चीज़ें जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं उनको भी उसमें इंक्लूड कर दिया है। उस काढ़े को आपको सुबह शाम 2 बार लेना है। वो किस प्रकार से प्रिपेयर करना है वो काढ़े के साथ उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। इस काढ़े को आपको सुबह शाम जो है उबाल कर लेना है और उबालने के बाद जब आप इसे छान लेंगे तो छानने के बाद इसमें आप 1 चम्मच शहद डालेंगे और 3 से 4 बूंद आप नींबू की अवश्य इसमें ऐड कर लें। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये आपको लेना है सुबह में एक बार और एक बार शाम को समय लेना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको एक औषधीय तेल आता है। इस औषधीय तेल की 2-2 बूंदें सुबह शाम नाक में डालनी है। आप बच्चों के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हों तो आप इस तेल की जगह जो है वो गाय के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 2-2 बूंद सुबह शाम इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए डालने के लिए। उसके बाद क्या करना है कि जहाँ हम शाम के समय जो है वो चाय का सेवन करते हैं तो वो चाय का सेवन ना करके हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। बहुत सारे रसायन बताए गए हैं आयुर्वेद में। उन रसायनों में से भी कुछ रसायनों को सम्मिलित करके हमने एक पाउडर तैयार किया है। उस पाउडर का आपको शीर पाक बनाना है और शीर पाक बनाते समय 1 चम्मच ये पाउडर डालना है और 1/3 इसमें आपको हरिद्रा यानी कि हल्दी का पाउडर डाल के इसका शीर पाक बना के शाम के समय चाय की जगह आप इसका सेवन करें। और रात में सोते समय वात के अनुलोमन के लिए हरितकी यानी कि जो छोटी हरड़ आती है उसका हरितकी का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में या फिर गर्म दूध के साथ लें। और इसीलिए हमने जो है कुछ किटों का निर्माण किया है। हमारी क्लिनिक पे कुछ किट का निर्माण किया गया है। इनमें से जो किट है, ये जो पहली किट है, इसमें जो हमने चीज़ें तैयार की हैं उसमें 1 नंबर पे हमारा आता है ये काढ़ा। ये जो काढ़ा है आपको मैंने जैसे कि अभी बताया था पहले भी कि आपको ये रोग प्रतिरोधक वर्धक क्षमता काढ़ा है जो कि आपको सुबह शाम लेना है। ये 15 दिन के लिए काढ़ा है, यानी कि आपको इसकी 30 डोज बना लेनी है और सुबह शाम आपको इसका सेवन करना है। ये किस प्रकार से तैयार करना है, इस किट के साथ हमने एक इंस्ट्रक्शन पेपर रखा है। इसके पेपर के अंदर
नंबर एक एक नंबर के हिसाब से कौन सी चीज़ कैसे प्रिपेयर करनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, ये पूरी डिटेल दी गई है। ये एक नंबर पे आपका काढ़ा हो गया। काढ़े में बनाने के बाद आपको कितना पानी डालना है बनाते समय और कितना उबालना है, उबालने के बाद कितना शेष रखना है, शेष रहने के बाद इसमें आपको कितना शहद मिक्स करना है, कितना नींबू डालना है, सारा कुछ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। ये इसके बाद 2 नंबर पे हमारा आता है, जो मैंने आपको बोला भी था कि औषधीय तेल की 2-2 बूंद नाक में डालने के लिए, तो वो ये औषधीय तेल है। ये एक कंपनी का ही बना हुआ है, आयुर्वेदिक कंपनी है उसका है। ये 2-2 बूंद आपको इसकी नाक में डालनी है। 3 नंबर पे हमारे आता है कि हमें कोई भी गिलोय की प्रिपरेशन, वो घनवटी के रूप में हो सकती है या संशमनी वटी आती है, उसके रूप में आपको 2-2 टैबलेट सुबह शाम ये लेनी है। ये रही। और आपको जो है, जो मैंने आपको कहा था कि रसायन शीरपाक को लेने के लिए, तो वो ये है रसायन पाउडर। इसको आपको 1 छोटा चम्मच लेना है। चम्मच का नाप मैंने इसमें साथ में 1 स्पून रख दिया है ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना स्पून लेना है। ये किस तरीके से शीरपाक बनाया जाता है, इसकी पूरी विधि इंस्ट्रक्शन में दी गई है। ये आपको इसके साथ में बनाते समय कितनी हरिद्रा ऐड करनी है ये लिखा रहेगा। ये शीरपाक के रूप में आपको जो है वो शाम के समय इसको लेना होगा। और वात अनुलोमन के लिए जो मैंने कहा था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वात का अनुलोमन बहुत ज़रूरी होता है इन केसेस में, तो ये आपको 1 चम्मच रात में सोते समय लेना है गर्म पानी के साथ में। लेकिन साथ ही साथ मैंने इंस्ट्रक्शन में ये भी लिख दिया है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इनमें से कुछ पाउडर्स को नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी लूज़ मोशन लग जाते हैं, या किसी को एसिडिटी की कंप्लेन ज़्यादा रहती है, या मिल्क इंटॉलरेंस है, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मेरी आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि इस किट को इस्तेमाल करने से पहले अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको कोई अस्थमा है किसी व्यक्ति को, या डायबिटीज़ है, या किसी को बहुत जल्दी वो किसी को मिल्क इंटॉलरेंस है, या किसी को जो है वो कोई और तरह की दिक्कत है, तो ऐसे व्यक्ति इस किट को इस्तेमाल करने से पहले मुझसे एक बार मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें और उसके बाद इस किट का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप पूर्णतया स्वस्थ हैं और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।